मैं खुद से नहीं हारा, इस दुनिया की क्या ताकत जो मुझे हरा पाएगी। जीत हो या हार, मुकाबला बस टक्कर का होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम चल रहे थे श्रृंखलाओं की सीरीज में 10th बुक के अकॉर्डिंग मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हम पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के बारे में हम क्विक रिवीजन करते हैं कि मुगल के बाद में मेवाड़ का शासक महाराणा कुंभा बनते हैं। कब बनते हैं? 1433 ईस्वी में। महाराणा कुंभा का संरक्षक कौन था? रणमल। और रणमल की सहायता से महाराणा कुंभा ने अपने पिता के हथियारों को मारकर बदला लिया था। वो कौन थे? चाचा मेरा को मारकर। बाद में हमने आगे पढ़ा था सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब होता है? 1437 ईस्वी में। किन के मध्य होता है? कुंभा एवं महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। महमूद खिलजी कहाँ का शासक था? मालवा का। इस युद्ध में विजय किसकी होती है? महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। बाद में हमने पढ़ा था अमल बाहुल की संधि। अमल बाहुल की संधि कब होती है? 1453 ईस्वी में। किनके मध्य होती है? कुंभा जोधा के मध्य। तो जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह किसके साथ करा दिया गया? कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में। आज हम आगे बढ़ेंगे चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि कब होती है दोस्तों? 1456 ईस्वी में। किनके मध्य होती है? महमूद खिलजी एवं कुतुबुद्दीन शाह के मध्य होती है। महमूद खिलजी कहाँ का शासक था? मालवा का। और कुतुबुद्दीन शाह कहाँ का शासक था? गुजरात का। इस संधि का उद्देश्य क्या था? चंपानेर संधि का उद्देश्य ये था कि कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। बाद में बदनौर का युद्ध होता है। बदनौर का युद्ध कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। कब होता है? 1457 ईस्वी में। तो इसमें कुंभा ने मालवा एवं गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था। बाद में हमने पढ़ते हैं कि कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और सामलदास के पुस्तक वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। उसमें प्रमुख थे कुंभलगढ़ का किला, अचलगढ़ का किला। और कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? मंडन था। तो इसको हम नोट डाउन करते हैं एक बार कि महाराणा कुंभा ने आगे यहाँ से कब? चंपानेर की संधि से। कहां से? चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि कब होती है दोस्तों? 1456 ईस्वी में। किनके मध्य होती है? किसके मध्य होती है? महमूद खिलजी एवं कुतुबुद्दीन शाह के मध्य। किनके मध्य होती है दोस्तों? महमूद खिलजी एवं किनके मध्य होती है? कुतुबुद्दीन शाह के मध्य। कुतुबुद्दीन शाह के मध्य कौन सी संधि होती है? चंपानेर की संधि। इस संधि का उद्देश्य क्या था? ये मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। ये मेवाड़ का कुंभा को हराकर मेवाड़ का क्या करना चाहते थे? विभाजन करना चाहते थे। कौन करना चाहते थे? महमूद खिलजी एवं कुतुबुद्दीन शाह। लेकिन ये बदनौर का युद्ध होता है। कब होता है? 1457 ईस्वी में। साथियों, कब होता है बदनौर का युद्ध? 1457 ईस्वी में। तो इस युद्ध में बदनौर का युद्ध, कौन सा युद्ध? बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध कब होता है? 1457 ईस्वी में। कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। कब होता है? 1457 ईस्वी में। इस युद्ध में कुंभा ने मालवा एवं गुजरात की सेना को हराया था। मालवा एवं गुजरात की सेना को। मालवा व गुजरात की सेना को किसने हराया था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है साथियों? महाराणा कुंभा को कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक। महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक। स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। एक इतिहासकार हुए थे श्यामल दास। कौन हुए थे? श्यामल दास की पुस्तक कौन थी? वीर विनोद। पुस्तक कौन सी थी? वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण किसने करवाया था? 32 किलो का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। उसमें से प्रमुख दुर्ग है कुंभलगढ़ का किला, अचलगढ़ का किला। तो कुंभलगढ़ किला का वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ किला का वास्तुकार कौन था साथियों? कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? मंडन। कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था साथियों? कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था साथियों? बताओ। वास्तुकार था मंडन। और कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चौरी एवं एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणछोड़ मंदिर बनाए थे।
कौन से मंदिर बनवाए थे? कुंभस्वामी मंदिर, रणछोड़ मंदिर, श्रृंगार चौरी और एकलिंग जी का विष्णु मंदिर। कौन कौन से मंदिर थे? कुंभा ने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? कुंभस्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर था? कुंभस्वामी मंदिर किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने। और कौन सा मंदिर था? रणछोड़ मंदिर। कौन सा था? रणछोड़ मंदिर। और कौन सा था? श्रृंगार चौरी मंदिर। कौन सा था? श्रृंगार चौरी मंदिर। और कौन सा था? एकलिंग जी का विष्णु मंदिर। कौन सा था साथियों? एकलिंग जी का विष्णु मंदिर। एकलिंग जी का विष्णु मंदिर के निर्माण किसने करवाए थे? निर्माण किसने करवाए थे साथियों? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा एक विद्वान शासक था। महाराणा कुंभा एक विद्वान शासक था। ये वीणा बजाया करता था, अच्छा संगीतज्ञ था। महाराणा कुंभा वीणा बजाया करता था, अच्छा संगीतज्ञ था। और ये क्या बजाता था? वीणा बजाया करता था। आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम कुंभा के प्रमुख ग्रंथ पढ़ते हैं। ग्रंथ कौन से थे कुंभा के? संगीत राज, संगीत मीमांसा, और कौन सा था? सूड प्रबंध। और कौन सा था? संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कवि अत्रि और महेश भट्ट ने। कुंभा की उपाधियां कौन सी थी? महाराज, धीराज, राय गुरु, दान गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान। कौन कौन सी उपाधियां दी? महाराजा धीराज, दान गुरु, हाल गुरु, राजगुरु, परम गुरु, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था। और अंतिम समय में कुंभा को कौन सा रोग हो जाता है साथियों? उन्माद रोग हो जाता है। तो इसका पुत्र था, महाराणा कुंभा का एक पुत्र था उदा ने इनकी हत्या कर दी थी। तो महाराणा कुंभा आज हमारा कंप्लीट होता है। तो हमने सर्वप्रथम पढ़ा था कि महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है। रणमल की सहायता से चाचा मेरा को हराकर अपने पिता की हत्यारों का बदला लेता है। बाद में कौन सी युद्ध होता है? सारंगपुर का युद्ध होता है। बाद में हमने आउल बाउल की संधि पढ़ी थी। तो आज महाराणा कुंभा के बारे में आज मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।